हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेलर। तो आज हम सॉल्व करेंगे CGL 2022 1 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 3। बेस्ट अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 year एट द सेम रेट। मतलब कि सेम रेट के साथ 3 years और 5 years की जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5 year SI माइनस 3 year SI जो हमें दे रखा है वो 4200 गिवन है। हमसे सम पूछा गया है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अगर 5 ईयर में से 3 ईयर का माइनस करा जाए, इसका मतलब ये 2 ईयर का SI हमें गिवन है। 2 ईयर का SI कितना दे रखा है 4200। अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 1 ईयर का SI आ जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2100। ठीक, और रेट कितना है 14% का। अगर 1 ईयर का ऐसा ही है तो इसका मतलब क्या है 14% की वैल्यू कितनी है, 14% की वैल्यू 2100 है। जबकि हमसे पूछा क्या गया सम, मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड कर सकते हैं 2100 अपॉन 14 करते ही 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही 100 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब सम आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। सोल्व करेंगे इसे। 7 टू द 14, 7 3 द 21, 2 से 300 काटेंगे 150 आएगा, तो 115 टू 100 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। 15,000 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 मैन जो है किसी काम को 20 डेज में करते हैं, जबकि हमसे पूछा गया अगर 30 डेज में ये काम पूरा करना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट है M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, मतलब जितने लोग लगेंगे ये हमेशा इक्वल आएगा। ठीक, अगर हमारा टोटल वर्क बराबर है तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे 450 टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालें फर्स्ट केस में तो आएगा 450 इंटू 20। बट हमसे क्या बोला गया है सेकंड केस में कि वर्क तो सेम करना है लेकिन 30 डेज में करना है। इसका मतलब अगर सेम वर्क है तो टोटल वर्क सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इस डाटा को हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मैन जो आ जाएंगे वो आएंगे 450 इंटू 20। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है MDH करके, M इंटू डी इंटू एच, मतलब डेज आवर्स वगैरह सब उसमें गिवन होगा जब डाटा में, तो पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे 2 चीजें गिवन है तो 2 चीजें हम यूज करेंगे। अपॉन में 30 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये 150 आ जाएगा। 150 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू हमें 11 दे रखी है, ए बी 35 दे रखा है, और हमसे पूछी गई है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू। अगर पावर 4 पे जाना है इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार। एक बार करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 11 का स्क्वायर 121। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमें कितनी की मैंने 35, तो 35 टू द 70 इक्वल्स टू 121। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए 70 माइनस में जाएगा। अगर 70 माइनस में जाएगा तो ये 121 माइनस 70 ये 51 आ जाएगा। अभी पावर 4 पे जाना है तो एक बार इसका स्क्वायर और कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर लगेगा, दोबारा ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 51 का स्क्वायर। ठीक, इसे सोल्व करते हैं। ये आएगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225, ये लर्न होना चाहिए आपके। और 51 का स्क्वायर हो जाएगा 01 और 26। ठीक, ये इसे निकालने का भी एक छोटी ट्रिक है, वो हम आपको सिखाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2601 माइनस 5 टू द 10 की 0 कैरी 1, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 2450 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे तो 151 इसका आंसर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हैं जो 6:5 में दे रखे हैं, HCF 3 दे रखा है, एलसीएम पूछा है दोनों नंबर का। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर 3 इनका HCF है तो 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 3 एक नंबर हो गया, और दूसरा 5 इंटू 3 एक नंबर हो गया।
तो इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा इनकी सबकी मल्टीप्लाई आएगी। तो 6 5 जो 30, 6 इंटू 5, और जो इनका HCF है 3, 6 5 जो 30, 33 जो 90। इसका आंसर क्या होगा? 90 आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी इसे जो है आप ऑप्शन से भी बना सकते थे कि अगर HCF हमारा 3 है तो LCM भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, जो LCM होता है वो भी HCF से डिविजिबल होता है, कॉन्सेप्ट है। तो अगर 64 को देखें 3 से नहीं कटेगा, 110 भी 3 से नहीं कटेगा, 80 भी 3 से नहीं कटेगा, केवल 93 से कटेगा। तो ऑप्शन से भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंटेनर है, उसमें 25 लीटर ऑफ मिल्क है, जिसमें से 5 लीटर ऑफ मिल्क को बाहर निकाला जाता है और उसे रिप्लेस करा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो इसकी एक नॉर्मल सी ट्रिक होती है, देखो उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो टोटल है उसे एज इट इज लिख लेंगे, फिर उसमें जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। हमसे पूछा गया कि हाउ मच मिल्क इज रिक्वायर्ड इन द कंटेनर नाउ, कि लास्ट में कितना मिल्क बचा। तो अगर 5 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं एक बारी में, तो कितना मिल्क बचेगा हमारे पास? 20 मिल्क बचेगा। कितने में से? 25 में से। इस प्रोसीजर को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? एक बार तो ये हो गया, और 2 बार और कर रहे हैं। तो बस हमें इसमें यही काम करना है कि जितनी बार ये प्रोसीजर रिपीट हो रहा है उतनी बार इस वैल्यू की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। इसे बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे 5 लीटर निकाला गया है, कितना बचा? 20। कितने में से? 25 में से। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे डाटा को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग मिल्क है वो आ जाएगा। रिमेनिंग पूछा इस वजह से ऊपर 20 आया है। अगर क्वेश्चन में चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस फॉर्मूले में भी चेंज करेंगे। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है। 25 से 25 कैंसिल आउट होगा, ये 2 टू द 4 टू द 8 और 8000 आ जाएगा। अपॉन में 25 इंटू 25 आ जाएगा। 25 से 800 को काटेंगे, 25 टू जा वो 25 3 जा 75, 5 बचेगा, 25 टू जा और 0। देखते हैं 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। 64 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। कितना आंसर आ गया? 12.8 ऑप्शन में है। यस, तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई 36 दे रखा है, x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस 9 के क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लेते हैं। पहला ब्रैकेट क्या आएगा? a प्लस b, मतलब x माइनस 27 प्लस y माइनस 9। अभी अगले ब्रैकेट में देखेंगे क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या पता है इसी से आंसर आ जाए। x प्लस वाई माइनस 27 और 9, ये 36 हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 36। तो x प्लस वाई की अगर 36 वैल्यू पुट कर दें तो 36 माइनस 36 0 हो जाएगा, और 0 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो वो हमारा 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अगर मान लो सोल्व करना भी होता तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लगता, मतलब अंदर x माइनस 27 का स्क्वायर प्लस y माइनस 27 का स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 9 आएगा, y माइनस 9। लेकिन इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा पहले ही सोल्व हो चुका है। ठीक, मान लो अगर ये 0 ना हो रहा होता तो हमें ये पूरा डाटा सोल्व करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस पूछा गया है PQRS के एवरेज का और TUVW के एवरेज का। तो पहले परसेंटेज का ही एवरेज निकाल लेते हैं, उसके बाद तो टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज का डिफरेंस। PQRS P 21% है, 21 है, Q 19 है, उससे अगला 5 है और फिर 20 है। सबको ऐड करेंगे, ये 65 आ गया, लेकिन एवरेज बोला है, एवरेज के लिए 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अगला है TUVW, टी का ये वाला है 16, 7 प्लस 2 9, 16 प्लस 9 25 और 10 35। इसका भी एवरेज निकालना है तो अपॉन में 4 आएगा। 65 माइनस 35, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 अपॉन 4%। किसका? टोटल का 30 अपॉन 4% निकालेंगे। टोटल कितना दे रखा है? 2000। ठीक, 4 5 20 और परसेंटेज का 100 भी आएगा अपॉन में। ठीक, जैसे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो अपॉन में 100 आएगा, इनटू में 100 और लिख लेंगे इसी स्टेप में। तो 5 3 15, 1 0 ये वाली और 2 0 ये वाली।
100। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया इसका आंसर 150। ठीक, समझ में आया? ये अपॉन में 100 आया परसेंटेज वाला, क्योंकि हमें इसका उतना परसेंट निकालना था। ये जो डाटा आया है ना, डिफरेंस जो आया परसेंटेज में आया, लेकिन हमें जो आंसर्स दे रखे हैं वो नंबर्स में दे रखे हैं, तो उसे निकालने के लिए टोटल का उतना परसेंट निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो एक फिगर है, ए बी और ए डी 7 दे रखे हैं, ए बी 7 है और ए डी 7 है, ए सी और ए ई बराबर दे रखे हैं, ए सी और ए ई आपस में इक्वल हैं। तो हमसे पूछा है ई डी की वैल्यू कितनी होगी अगर बी सी 11 है। तो देखो, अगर ये दो साइडें आपस में इक्वल दे रखी हैं और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर आप जानते हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर बी सी 11 है तो ई डी भी यहाँ पे 11 होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वर्टिकल अपोजिट एंगल का, इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और उसके बाद जो हमारा आंसर है वो इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। y प्लस 1/y 3 दे रखा है, केवल y³ प्लस 1/y³ निकालना है। तो अगर y प्लस एक फॉर्मूला है, अगर y प्लस 1/y k के बराबर है, तो हमारे पास ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये तो याद ही कर लेंगे, क्यूब का स्क्वायर का, तो ये k³ माइनस 3k, ये अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अप्लाई करते हैं कि 3 है तो 3 3 9 3 27 माइनस 3 9, 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। इसमें प्लस में 2 भी है, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। इसका आंसर आ गया 20। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, tan 60 की वैल्यू टेबल से याद होनी चाहिए आपके, √3 होती है 1 प्लस √3 होती है, मैंने 2 लिख दिया, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3, 2√3 अपॉन में 4, 2 से 4 काट देंगे तो √3 अपॉन 2 आ जाएगा। √3 अपॉन 2 टेबल में किसकी वैल्यू होती है, √3 अपॉन 2 टेबल में वैल्यू होती है sin 60 की। तो देखिए टेबल का क्वेश्चन था, टेबल से वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी तभी सोल्व हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अमाउंटेड 3.15 करोड़, देखो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 3.15 करोड़ है, मतलब कि, और ये परसेंटेज में डाटा दे रखा है, लिखा हुआ ऊपर परसेंटेज में डाटा है। तो हमसे टोटल अमाउंट पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 चीजों का पूछा है, लिख लेते हैं। सैलरी का कितना है 20 प्लस टैक्स का कितना है 10। देखो बहुत ही हमें पेशेंस के साथ क्वेश्चन सोल्व करने, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना है 20, ये टोटल कितना हो गया 50% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि 17.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3.15 करोड़। सोल्व करते हैं, डिवाइड में ले आएंगे, 3.15 अपॉन में 17.5 इंटू 50, क्योंकि 50% की पूछी तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करेंगे, ये 0 जाएगी, ये जाएगा तो नीचे एक 0 आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा और 5 6 जा और 5 3 जा 7 9 जा 63, 9 करोड़ इसका आंसर आ गया। इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan to 40 डिग्री की वैल्यू पूछे, देखो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे आता है 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा एंगल। इसका मतलब ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, जिससे हमें मतलब है, मैंने देखो उसी का एक्सप्लेन करा है। तो tan to 40 को अगर हम ब्रेक करके लिखें, ये हमारे पास आएगा tan 180 प्लस 60 डिग्री। tan 180 प्लस थीटा, मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव होता है, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। देखो ये थीटा वाले थोड़े से फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने 90 माइनस थीटा वाला बताया था, इसे 180 प्लस थीटा का है। 180 में जो एंगल है वो हमारे चेंज नहीं होते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इसका आंसर प्लस का √3 होगा, माइनस का नहीं होगा। इन्हीं दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहेंगे कि कब प्लस का आता है कब माइनस का आता है। तो ये हमारा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूछा है करेक्ट नहीं है,
बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट देख लेंगे और आंसर टिक कर देंगे। इनकम ऑफ C1 इन ईयर P, C1 की इनकम देखो P ईयर में कितनी दे रखी है 750, इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन ईयर Q। क्या ये 33.33% है C2 की ईयर इनकम Q का? मतलब अगर Q ईयर में C2 की इनकम देखें 250, क्या ये इसका 33.3% है? नहीं, ये उल्टी स्टेटमेंट लिखी। अगर ये होता कि ये इसका 33.33% है तो बात सही होती, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या C1 और C2 का एवरेज 400 है? चेक करते हैं। C1 कौन से ईयर में? टी में देखना है। 530 प्लस 270 दोनों को ऐड करेंगे 800, एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 400। मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है। एक इनकरेक्ट है फर्स्ट वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। सिंगल डिस्काउंट, अच्छा 2 डिस्काउंट दे रखे, सिंगल पूछा है। हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया, इसका फॉर्मूला x + y - xy अपॉन 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 15 + 12 - 15 × 12 अपॉन में 100, इसे सोल्व कर लेंगे। 1.8 आएगा ये। 25.2 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 6 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो मीटर में हमें आंसर दे रखा है, मतलब इस सेंटीमीटर को भी मीटर में करना है और मिलीमीटर को भी मीटर में करना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं और 1 mm में 1/1000 मीटर होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। देखते हैं, इसका डायमीटर 18 है कॉपर स्फीयर का और उसे वायर में बदला जा रहा है। वायर की शेप कैसी होती है? ऐसी, मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और चेंज कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम इक्वल रखनी है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। देखो हम देख रहे हैं, तो इसका डायमीटर 18 दे रखा है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 इंटू पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब होता है और सबके अपॉन में 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? अभी बताया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे क्योंकि सारे आंसर मीटर में इक्वल टू। तो सिलेंड्रिकल है वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा πr²। रेडियस कितनी है? 6, नहीं डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगी, 3/1000 इंटू 3/1000 इंटू लेंथ पूछिए, मतलब हाइट पूछिए। सोल्व कर लेंगे। देखो ये भी टोटल 60 बननी है, ये भी टोटल 60 बननी है, कट जाएगा। ये 3 से 9, एक 9 से एक 9 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा और एक ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। बाकी जो बचा सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 इंटू 9, 12 9 जा 108। एच कितना आ गया? 108। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 13 है, उसे मेल्ट करा जाता है और रिकास्ट करा जाता है कोन में जिसका डायमीटर 13 है। हाइट पूछी है। देखो सेम वही क्वेश्चन है रिकास्ट करने वाला, इसमें भी वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। मेटेलिक स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 इंटू पाई, रेडियस है 13 तो 13 का क्यूब 13 इंटू 13 इंटू 13 बराबर। अगला क्या है? कोन का दे रखा है, तो कोन का 1/3 इंटू पाई, डायमीटर 13 है तो रेडियस 13/2 हो जाएगी। हाइट हमें नहीं पता है तो फाइंड करनी है। देखो ये 1/3 पाई से 1/3 पाई एज इट इज कट जाएगा, 2 13 से 2 13 कट जाएंगे और ये 2 इधर भेज देंगे, 2 2 जो 4, 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 4 इंटू 13 बराबर h बचेगा। बाकी सब कुछ कट चुका है। 4 4 जो 16, 16 इंटू 13, 16 इंटू 13, तो 16 13 जो होता है 160 और 48, 208। आंसर कितना आ गया इसका? 208, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है 7, हमसे sin थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो ये भी एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 7 के इक्वल दे रखा है, फेमस कॉन्सेप्ट है,
तो sec थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो हमारे पास 1/7 के इक्वल होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके ध्यान होना चाहिए। अगर इसे सॉल्व करा जाए तो यहाँ से हमारे पास 2 sec थीटा जो होगा वो 7 प्लस 1/7 के बराबर आ जाएगा। ठीक, सोल्व करेंगे, ये 50/7 हो जाएगा। 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 2 sec थीटा। तो यहाँ से हमारे पास sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25/7। sec थीटा का वैसे फॉर्मूला h/b होता है, मतलब h की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 7। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो हमारे पास जो p हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। 24, 7 और 25 ये एक ट्रिपलेट है, ठीक, ध्यान रखना। तो साइन थीटा की 5 साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो पुट कर देंगे 5 इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 24, अभी फाइंड करा, h 25 है, 5 5 जा 25, आंसर आ गया 24/5। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखो इसमें आपको ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, पी बी पी और एच एच पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, 10th क्लास का फॉर्मूला है, नॉर्मल सभी बच्चों को ये ध्यान होता है। इसमें ये इधर साइन की वैल्यू है, ये कोस की है और ये टेन की है, ठीक, और नीचे वाले ये कोसेक की हो जाती है, ये सेक की हो जाती है और ये कोट की हो जाती है, ठीक। या अगर आपको ध्यान है तो ये लास्ट में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा साइन की वैल्यू निकालने के लिए, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछिए। देखो काफी डिफिकल्ट सी फिगर बना रखी है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, ए बी डी को, ए बी डी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये एक पूरा एंगल है और ये एक पूरा एंगल है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा? 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का एक अच्छा क्वेश्चन था ये, बच्चे फिगर में कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:1। अगर रेशियो को हम एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलें, कितना है? ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम क्या होता है? इनकम होता है दोनों का सम, मतलब इनकम 6 हो जाएगी। अब आगे बोल रखा है अगर हम इनकम को 10% बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाएं, 6 का 10% 0.6 होगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 6.6। और 20% बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5:6, 20% की, तो वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, मतलब 5 से 6 हो जाएगी वैल्यू। अब सेविंग्स में पूछा है कितना चेंज आएगा। देखो यहां से 6 से 6.6 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, अगर इसमें से इसे माइनस करें कितना बचेगा? 0.6। तो कितना चेंज आया? 0.4 का अपॉन में कितना है? 1, टोटल 1 है, मतलब बेस वैल्यू इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आएगी, 0 से 0 चली जाएगी, इसका आंसर 40% हो जाएगा। आंसर कितना आया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर पूछा गया है, 27 की पावर 27 दे रखी है, प्लस 27 दे रखा है। देखो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n भी जो होता है वो हमारा a प्लस b से डिविजिबल होता है, ठीक। तो यहां से जो है हम 27 की पावर 27 प्लस, इसे ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 26 में, 27 की पावर 27 और प्लस 1 में मैंने ब्रेक कर दिया। 1 को भी हम, इसे देखो हम 1 में इसलिए ब्रेक करते हैं कि 1 को हम कितनी भी पावर में लिख सकते हैं। 1 को जो है 1 की पावर कितने भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम 1 अलग निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ भी लगा सकते थे फॉर्मूला, यहाँ नहीं लगा सकते थे, क्यों? क्योंकि 1 को तो कितनी पावर में लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर सेम चाहिए, दोनों n होना चाहिए। 27 है तो इसके ऊपर 27 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो 27 की पावर 27 प्लस 1 की पावर 27, तो ये पूरा किससे डिविजिबल होगा? 28 से डिविजिबल होगा। क्यों? अभी बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n जो होता है a प्लस b से डिविजिबल होता है। a की वैल्यू 27 है, b की वैल्यू 1 है, तो 27 प्लस 1 से पूरा का पूरा ये वाला मटेरियल कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा?
केवल ये बचेगा। आंसर कितना हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। स्कूल बी में फीमेल हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है, टोटल 400 है। 400 में से 36% लोगों ने बायोलॉजी ली है, और इसमें भी टोटल रेशो है मेल फीमेल का, तो टोटल कितना है ये रेशो 12, और इसमें से फीमेल कितनी है 7। इस पूरे मटेरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इसका बी स्कूल का। इसी तरीके से डी का देखते हैं। डी में टोटल बच्चे कितने 800 इंटू कितना परसेंट लेना है इसका 18%, और रेशो किस तरीके से डिवाइड दे रखा है, अपॉन में तो 12 ही आएगा, और 9 लेना है क्योंकि फीमेल जो है सेकंड वाली है। देखो ध्यान से देखो, फीमेल सेकंड पॉइंट पे दे रखे हैं। तो इस डाटा को सोल्व कर देंगे। देखो 112 तो 112 ऐसी का ऐसी कर जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 4 टू जा रेशियो पूछा ना, हाँ 4 टू जा 8 हो जाएगा। 36 इंटू 7 रेशो 18 इंटू 18 बचेगा। 18 टू जा 36 आएगा, और 2 9 जा 18 आएगा। 7 रेशो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको डाटा एक ही बारे में सोल्व करना है। अगर आप अलग अलग वैल्यू निकाल के सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। अगर जल्दी करना है तो पूरा डाटा एक साथ लिख लो और रेशो में रख लो, तो चीजें कट जाएंगी और इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी रेशो में रखने के बाद। अगर आप पहले से सोल्व कर दे तो आपको जो है देखना पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें बाइसेक्टर है। देखो ट्राइंगल बनाते हैं हम, ए बी सी। इसमें बीएसी एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो बीसी को डी पे मीट करता है। इसमें अब हमें बीडी की वैल्यू 6 दे रखी है और टोटल ये 14 दे रखा है। अगर टोटल 14 है तो इधर ही हमारे पास 8 बचेगा। अब हमसे ए बी रेशियो ऐसी पूछा है, तो देखो ये भी एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट थ्योरम है कि जो रेशियो इनका होता है, अगर ये बाइसेक्टर है तो तभी ये थ्योरम पॉसिबल है कि जो रेशियो इनका है वही रेशियो हमारी इन साइड्स का होता है। ये थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब हमारे पास इसमें बाइसेक्टर गिवन हो। बाइसेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रेशियो भी हमारा सेम हो जाएगा। सेम कितना हो जाएगा 6:8। 6:8 को सोल्व करेंगे तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर ये बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इन लाइनों का आएगा वही रेशियो इन लाइनों का आएगा। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है ए टेक्स 4 टाइम एज मच एज टाइम इज बी। मतलब ए को जो समय लग रहा है वो 4 गुना ज्यादा लग रहा है बी से। मतलब अगर टाइम का रेशियो निकालें तो ए रेशियो भी हमारे पास आएगा 4:1। इसी तरीके से दे रखा है कि 5 टाइम ज्यादा लगता है सी से। मतलब अगर ए रेशियो सी निकालें तो हमारे पास आएगा 5:1। तो हमसे पूछा गया अगर ये टोटल काम हमारा 4 डेज में हो जाता है तो बी को कितना समय लगेगा अकेले इस काम को करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, टाइम का रेशियो है। अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जैसे 4:1 है तो एफिशिएंसी इनकी 1:4 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 1:5 हो जाएगी। तो अगर तीनों रेशियो को हम मिक्स करें तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की वैल्यू सेम है तो 1 आएगा, 1:4:5 हो जाएगा। ठीक, अब अगर एक दिन की टोटल एफिशिएंसी निकाली जाए तो कितनी आएगी 5 + 4 + 1 10। और कितने दिन काम हो रहा है टोटल 4 डेज, तो टोटल वर्क कितना हो गया 40 वर्क हो गया। हमसे पूछा है अकेला बी से कितने दिन में कर देगा। बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है 4 से डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कितने दिन में होगा 10 डेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है एक स्विमर है जो एक पी पॉइंट से स्टार्ट करता है करंट के खिलाफ मूव करना। मतलब ये एक पी पॉइंट है, पहले वो बहाव के खिलाफ मूव करता है, ठीक, उसके बाद वो जो है बहाव के साथ मूव करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है सेम टाइम के लिए। देखो जब वो बहाव के साथ मूव करेगा तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा मूव कर जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस उसने बहाव के खिलाफ चली है उससे वो ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तेज हो जाएगी बहाव के साथ उसकी। तो सपोज करो वो यहाँ पे कहीं आके रुकेगा, इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं, इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। तो हमें पी से क्यों की जो दूरी है ये वाली दूरी 120 दे रखी है, ठीक। और हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ करंट, मतलब करंट की स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया है। ये वाली दूरी 120 क्वेश्चन में देखो ये गिवन दे रखी है।
तो इस वाले केस में तो x माइनस वाई स्पीड है, और जब यहां से यहां तक इस वाले केस में x प्लस वाई स्पीड है। ठीक, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस एक हमें दे रखी है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस बड़े वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 120। ये समझ में आया कैसा आया? ये हमारी कम डिस्टेंस थी, ये हमारी ज्यादा डिस्टेंस थी, तो ज्यादा वाली में जब कम वाली को माइनस करेंगे तो 120 आएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट केस में यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, सेकंड केस में यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? ये वाला पार्ट है, और इसी को हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। इसका मतलब जब वो करंट के खिलाफ चला और जब वो करंट के साथ चला, दोनों की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 120 दे रखा है दूसरी लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज चेंज करके दे रखा है। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, मतलब जैसे हमें किलोमीटर पर आर में आंसर निकालना है तो पूरे को किलोमीटर और आर में चेंज कर लेंगे। ये मीटर में है तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोमीटर में करने के लिए। ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर्स में करने के लिए। ध्यान से देखेंगे 6 से 6 कट जाएगा, 1/10 बचेगा, अंदर x प्लस वाई है, माइनस इसका भी 1/10 बचेगा और अंदर x माइनस वाई बचेगा। इक्वल टू में आएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट, 12/100। ध्यान से देखेंगे जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली जो 0 है ये इस वाली को एक 0 को कैंसिल आउट कर देगी। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12/10 आ जाएगा। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y बराबर 12/10 आ गया। ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू 6/10 मतलब कि 0.6 आ गई। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कपिल जो है एक मोबाइल फोन को सचिन को बेचता है गेन के साथ। कितना गेन हुआ? उसे 15% का गेन हुआ है, और इसका मतलब कोई 100 की चीज थी उसने सेल करा 15% के गेन के साथ, मतलब 115 रुपीज में बेच दिया। ये किसकी सीपी है? कपिल की है, और ये किसकी? सचिन की है। ठीक, और सचिन ने इसे सेल करा है रोहित को 12% प्रॉफिट के साथ। ठीक, कितने रुपए में? 322 में। अगर इस बात को समझा जाए तो 115 सचिन के लिए क्या है? सीपी, मतलब ये 100 की वैल्यू है, और उसने उसे कितने में बेचा? 322 में, और 12% के प्रॉफिट के साथ, मतलब 112 इक्वल टू कितना है? 322। 12% का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब ये 112 की वैल्यू है। ठीक, इसे सॉल्व कर देंगे, ये 23 5 जो हो जाएगा, इधर भी शायद 23 से कटेगा, 23 1 से 23, ये 9 जाएगा, 23 4 जा 92। नेक्स्ट ये 14 से कट जाएगा, 14 8 जा 112 होता है, 8 5 जा 40, 40 की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अगर इसे सोल्व करा जाए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2 की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा है कपिल का, मतलब बिल्कुल पहले वाले का सीपी पूछा, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 50 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 इंटू 50 कितना आ गया? 250 रुपीज। इसका मतलब इसका आंसर है ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था कि 115 इसके लिए सीपी है तो इसकी बेस वैल्यू 100 हो जाएगी, और 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब किसकी वैल्यू है? 112% की। और इस टोटल की अमाउंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 322। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें। थैंक यू।